ये नींव का पत्थर है बजट। 5 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी का बजट आया है। गरीब हुआ, किसान और महिला अगले 2047 में छत्तीसगढ़ विकासशील से विकसित राज्य कैसे बने। विष्णुदेव साई जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी, ये बजट बहुत अच्छा बजट है और इससे छत्तीसगढ़ का तीव्र गति से विकास होगा। आम नागरिक बहुत खुश हैं, हमारी महतारी बहुत खुश हैं, हमारे युवा बहुत खुश हैं, हमारे किसान बहुत खुश। नमस्कार, मैं मानसर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,000 से ज़्यादा का बजट पेश किया है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल जी से। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ 24 का समय समय पर छत्तीसगढ़ के विषयों को उठाने के लिए। सर, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने 1,47,000 से ज़्यादा का बजट पेश किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी? देखिए, ये नींव का पत्थर है बजट। 2018 के बाद 5 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी का बजट आया है और इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला, इन सभी के विकास की चिंता की गई है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता की गई है। छत्तीसगढ़ में तीव्र गति से विकास हो, नए रोजगारों का सृजन हो, नया इन्वेस्टमेंट आए, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। अगले 2047 में छत्तीसगढ़ विकासशील से विकसित राज्य कैसे बने, ये एक तरीके से एक आईना है जनता के सामने, जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। सर, क्या लगता है मोदी की जो गारंटी है वो इस बजट सत्र में मोदी की गारंटी को साधा गया है? जब से विष्णुदेव साई जी की सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, तभी उसके अगले दिन से ही मोदी जी की गारंटी, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था चुनाव के समय पर, उसको पूरा करने का काम किया है। लगातार क्रम से सबसे पहला काम 18 लाख मकानों का स्वीकृति प्रदान करना गरीबों के लिए। उसके कुछ दिन के बाद ही 3516 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस जो बकाया था किसानों का, वो देना। पीएससी में जो कांग्रेस की सरकार के सामने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, सीबीआई को जांच के लिए सौंपना। महतारी वंदन योजना के लिए हमारी बहनों को जो हमने वायदा किया था, उनके लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रोविजन करना। और अभी जो बजट आया है उसमें भी इसको लेना। अभी के बजट में 50% जो 400 यूनिट तक में 200 यूनिट, मतलब 50% का जो राहत मिल रही थी बिजली उपभोक्ताओं को, उसको जारी रखना। ऐसे अनेक कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास का जो बजट है 70% का इजाफा करना, शिक्षा में इजाफा करना, जो जल संसाधन के कारण हैं उनमें इजाफा करना। ऐसे जगह जगह उन्होंने पूरा का पूरा इसमें एक पूंजी व्यय को बढ़ाया है, पूंजीगत व्यय को। तो कुल मायने में ये बजट बहुत अच्छा बजट है और इससे छत्तीसगढ़ का तीव्र गति से विकास होगा और रोजगारों का सृजन होगा। सर, भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, तो इस बजट सत्र में जो भाजपा की सरकार है वो उस वादे को रखी गई है, तो इससे जो आम नागरिक है वो कितने खुश है, इस पर आपकी क्या राय है? आम नागरिक बहुत खुश हैं, हमारी महतारी बहुत खुश हैं, हमारे युवा बहुत खुश हैं,
हमारे किसान बहुत खुश हैं। पहली बार 1.45 करोड़ टन धान किसानों से छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदा है और वो पैसा तुरंत उनके खाते में गया है। और किसान उन्नत योजना के तहत बाकी का जो 3100 रुपये में हमने धान क्विंटल खरीदा है, 21 क्विंटल जो डिफरेंस का पैसा है वो भी बहुत शीघ्र किसानों के खातों में जाने वाला है। इससे किसान भी हमारा खुश है। गरीब मजदूर जिनके पास में खुद की खेत जमीन नहीं है उनको 10,000 रुपया प्रतिवर्ष मिले, उसका प्रोविजन सरकार ने बजट में किया है। चारों ओर का ध्यान रखा गया है। कुल मायने में छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्णतः मन बना लिया है कि 11 की 11 लोकसभा की सीटें मोदी जी की झोली में डालना है, 11 कमल खिलाना। भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, गांव चलो घर घर चलो अभियान, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा अभियान है ये। पूरे देश में तो 4 तारीख से 11 तारीख तक था है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 7 तारीख से 11 तारीख तक का है। और इसके अंदर प्रत्येक घर में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को गांव में जाने का मौका मिल रहा है और वो 24 घंटे वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी जो सुविधाएं दे रहे हैं केंद्र सरकार की, वो उन तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। अगर नहीं पहुँच रही हैं तो कैसे वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं, वो उनको बतला रहे हैं। हमारा कुल मिला करके वहाँ पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद G24 को। तो ये थे वरिष्ठ नेता जिनसे आज हमने बजट सत्र को लेकर और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है उसको लेकर आज हमने खास बातचीत की। बने रहिए न्यूज़ CG24 पर। धन्यवाद।